परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। थोड़ी जगह दो थोड़ी आराम से थोड़ी जगह दो, जगह बनाओ। कपूर दियो है चलो दियो मैं तो लेके चल रही हूँ। कपूर दे गुरुजी आ रहे साइड होंगे तो साइड होंगे। ये अग्नि बराबर जलती रहनी चाहिए, बस जल्दी अग्नि जलती रहेगी तो हमारा जीवन में ज्योति बराबर बनी रहेगी। 5 मिनट किसी ने डालना नहीं लंबा हो गया, छोटा हो गया। बाय थोड़ा सा नीचे करो। 5 मिनट के बाद ही डाल रहे हैं तो उसके बाद डालना। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव ये अग्नि बराबर जलती रहनी चाहिए, इससे कि अग्नि जलती रहेगी। विश्राम भी देना, आराम भी देना है। भोजन ग्रहण करते देखो ज़्यादा बैठ थोड़ा पानी पीते हैं, रिलैक्स ऐसे ये भी एक अग्नि का भोजन है। आराम से रहना है, अग्नि बुझना नहीं चाहिए। कहते हैं दीपक और अग्नि का कभी भी तो ये अपना पूछा वो अच्छा है। और ये बोलना है कि जो भी मेरे तंत्र पता दोष हों, पिशाच दोष हों, या जो भी घर में कुछ स्थितियाँ हो रही हों, ये सब उस अग्नि में इस गंगा के उद्गम स्थान पर बस हो सके और निरंतर मेरा जीवन गंगा की तरह प्रवाहित होता रहे। अभी नहीं 5 मिनट बाद ये रुक जाओ बाबू।
लगेगा ना तो उल्टा दोष लगेगा। वो ठीक नहीं है, उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए ऐसे हम निकटतम चंद्र भूमि में है, खुद को एकदम चंद्र रखना है। भगवान नारायण स्वामी का जो क्षेत्र है, लेकिन सही रूप में देखा जाए तो ये शिव शैव क्षेत्र है, वहाँ सहर्षि महादेव के क्षेत्र समर्पित है। श्री नारायण स्वामी ने बालक रूप में माता गौरी से इस क्षेत्र का क्षेत्र मांग लिए थे। लोग रोने लगे तो माता गौरी ने उनको गोद में ले लिए। शिव जी ने बोले कि अब बालक को चले गए हैं, गोद में लेकिन आपको बहुत महंगा पड़ेगा ये सौदा। तो फिर नारायण स्वामी ने उनको मतलब जब माता जी उनको चुप करने के लिए, शांत करने के लिए बोले, तो फिर नारायण स्वामी ने उनको स्थान चाहिए, उनको तपस्या करना है, जब उनकी कल्याण के लिए उनको तपस्या करना है। फिर सहर्षि महादेव और माता गौरी हैं जो पार्वती जी के जो माता जी है मैना जी, मैना जी का क्या बोलते हैं हम लोग, उनका पितर का स्थान यही है। मैना पर्वत है ना माना गांव में, वो माना गांव बोलते हैं, वो माना गांव नहीं है, मैना से माना गांव हुआ है, मैना जी के नाम से माना गांव हुआ है। यही स्थान है, ऐसे निकटतम तो भूमि है ये। और भी मैं बहुत सारे हैं, तो हिसाब नहीं है बद्रीनाथ धाम का। और पूरे सप्तपुरी जो धाम है, बद्रीनाथ धाम श्रेष्ठ माना जाता है। व्यतीत करना है।
निखिलं शरण्यं निखिलं शरण्यं आवाहयामि बोलो पुष्पं प्रसूतं देवं च पुष्पं शरण्यं त्वमेव जीवो निखिलं शरण्यं आवाहयामि 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 जीवन की भगवान जीवन की जोर आपके चरणों में सोते हुए संसार ये प्रार्थना कर रहे हैं कैसा मौसम कैसा है, लवली मौसम। तो चले बाहर फिर। कौन कौन बाहर चलना चाहता है? सभी बाहर चलना चाहते हैं अपने मौसम में। गुड, ऐसे भी होना चाहिए। फिर क्या करना है बाहर जाकर? काजल जी बाहर जाकर मौसम कुछ करना पड़ेगा। मार्केट संबंध हो गया करेंगे वहाँ खुली हवा में। ऐसा खुली हवा में घूमना है। और बड़ी मुश्किल से घर से फ्री हुई है। उन्हीं के साथ घूमना है। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर मौसम है। और हमारा शरीर सांसारिक जीवन में जिस तरह से हर तरह के भावों को, क्रियाओं को आत्मसात कर लेता है, ठीक उसी तरह से प्रकृति में भी जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे हम भी अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात उस प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और जो सही स्वरूप में प्रकृति के साथ, नेचर के साथ अपना जुड़ाव नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति बहुत अधिक परेशान और व्यथित सा रहता है। इसलिए हमेशा प्रयास कीजिए कि जैसा भी प्रकृति से वातावरण मिले और हमारे गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में जैसी भी स्थितियां मिले उनके साथ जुड़ाव रखिए, सामंजस्य रखिए, तो निश्चित रूप से
जीवन का बहुत अधिक आनंद प्राप्त होगा। और जो जीवन का आनंद प्राप्त होगा, जो जीवन में अच्छे रस की वृद्धि होगी और हमें इस आनंद के साथ, रस के साथ जीवन को जीने की कला का भी ज्ञान आएगा, आर्ट का भी ज्ञान आएगा कि किस तरह से जीवन को संचालित करना है, क्रियाशील करना है। और जब भी हम व्यक्ति क्या परेशान होते हैं तो निश्चित मानिए कि हम स्वयं अपने आप से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि सांसारिक व्यक्ति जो कि वे स्थितियां जो कि उसके जीवन में आनी ही आनी है और उसको एहसास भी है, परंतु वह फिर भी उन स्थितियों को, उन क्रियाओं को समझ नहीं पाता है। और हम सभी जानते हैं कि जहां नासमझी का भाव होता है वहां नाश की स्थितियां धीरे धीरे विस्तारित होती रहती है, बढ़ती रहती है। और आज का विशेष दिवस सीता नवमी का यह शक्ति दिवस, यह सीता का विजय दिवस और ऐसा श्रेष्ठतम तीर्थ स्थान जो कि सप्तपुरी में सर्वश्रेष्ठ है। सही स्वरूप में आप यही गंगोत्री से विचार लेकर आए कि गुरु जी हम तो बैठे रहे हैं और आप हर समय हमारे सामने खड़े ही रहे, जिससे कि आपकी छत्र छाया में हम और अधिक आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ अपने आप को महसूस कर सके। और जैसे मैंने कहा कि यह सप्तपुरी श्रेष्ठतम धाम भगवान विष्णु का यह अविस्मृत स्थान, और कहा जाता है कि नर और नारायण ने भी सृष्टि की वृद्धि के लिए यहां पर तपस्या की थी और उस तपस्या अंश के रूप में ही भगवान विष्णु यहां पर विराजमान हुए और उस विष्णु के फलस्वरूप ही सांसारिक जीवन में निरंतर प्रकृति में वृद्धि हो सके, सृष्टि में वृद्धि हो सके, और उसी के लिए उस तपस्यांश के फलस्वरूप यहां पर यह श्रेष्ठतम
सर्वोपरि का यह दिव्यतम धाम उत्तरोत्तर धीरे धीरे पूर्णता की ओर क्रियाशील हुआ और इसीलिए संसार में कैसा भी आस्तिक भाविक व्यक्तित्व हो वह निश्चित रूप से इन सप्तपुरी धाम में अवश्य आता है और यही भाव चिंतन लेकर कि मेरा भी सांसारिक जीवन हर स्वरूप में श्रेष्ठ में बन सके और उन दिव्य शक्तियों के माध्यम से, देवी शक्तियों के माध्यम से जीवन की जो भी अपूर्णताएं हैं, जो अधूरापन है, वह समाप्त हो सके और मैं पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णता की ओर क्रियाशील हो सकूं। अर्थात तात्पर्य यह कि देवी देवताओं की शरण में, गुरु की शरण में जानने के पीछे भाव चिंतन मंतव्य यही रहता है कि जीवन की जो भी नाकामियां हैं, जो भी जीवन में पराभाव है, पराजय की स्थितियां हैं, वे सब स्थितियां समाप्त हो सके और उन नाकामियों को, पराभाव की स्थितियों को, अपूर्णता की स्थितियों को उस गुरुत्व शक्ति के माध्यम से, देवी शक्तियों के माध्यम से मैं वह खाली स्थान पूर्ण रूप से भर सकूं, अर्थात मेरी ये जीवन की न्यूनताएं समाप्त हो सके और मुझे जीवन में रस आनंद की प्राप्ति हो सके। इसलिए पुस्तक में मैंने लिखा था कि आज हम सर्व दुख भंजन साधना संपन्न करेंगे और सर्व दुख भंजन हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में किस किस रूपों में दुख रूपी स्थितियां हैं और इन दुख रूपी स्थितियों का निर्माण भी हम स्वयं ही करते हैं। उसके लिए एक कथा है। एक व्यक्ति के 4 पत्नियां थी। चौथी पत्नी से वह बहुत ही अधिक प्यार करता था, उसका बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से ध्यान रखता था। किसी भी तरह से वह पीड़ा से युक्त नहीं हो या वह दुखी नहीं हो, उसका बराबर वह ख्याल रखता था। तीसरी पत्नी का वह उससे प्रेम तो करता था, और दूसरी पत्नी से कभी भी वह तकलीफ या मुसीबत में होता था तो वह उससे सलाह लेता और उस सलाह को वह जीवन में क्रियाशील करता तो वह सफल हो जाता था।
था, कहीं भी बहुत तकलीफ में आता था कि अब मुझे इस कार्य को किस तरह से संपन्न करना है, और मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो वह दूसरी पत्नी से सलाह लेता था। चौथी पत्नी से तो अत्यधिक प्यार करता था, बहुत उसका ख्याल रखता था। तीसरी पत्नी से प्रेम तो करता था, पर तो हर समय उसे डर रहता था कि वह किसी के साथ चली नहीं जाए, हर समय भयभीत भी रहता था। दूसरी पत्नी से जब भी कोई मुसीबत में होता तो वह उसे सलाह लेता था, और जो पहली पहली जो शादी करके पत्नी लेकर आया था उससे वह बिल्कुल भी बातचीत भी नहीं करता, ध्यान भी नहीं देता था, प्रेम भी नहीं करता था। इस तरह की उसके जीवन में स्थितियां चल रही थी। धीरे धीरे शरीर वृद्धावस्था की ओर, जर्जर अवस्था की ओर क्रियाशील हुआ। वह बहुत अधिक बीमार रहने लगा, और धीरे धीरे एहसास हो गया कि अब मृत्यु निकट है, जीवन समाप्ति निकट है। तो उसने विचार किया कि मेरे से 4 पत्नियां हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ी मेरी सेवा के लिए एक पत्नी को अपने पास में रखूं। तो उसने सर्वप्रथम जिससे अत्यधिक प्रेम करता था उससे कहा कि तुम मेरे साथ रहो, मेरा शरीर अब मृत्यु अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है, न मालूम कब मेरी सांस खत्म हो जाए। तो चौथे पत्नी ने कहा यह असंभव है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बहुत परेशान हुआ। तीसरी पत्नी से पूछा कि मेरे इस तरह से मेरे तो हाथ पांव में नहीं उठ पा रहे हैं, शरीर से मैं चलने की ताकत भी नहीं है, तो मेरा थोड़ा साथ दो। कि नहीं, जीवन बहुत लंबा चौड़ा है और मैं तो तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तुम यदि मृत्यु को प्राप्त हो गए तो मैं तो दूसरे के पास चली जाऊंगी। बहुत अधिक और निर्मित हुआ कि क्या किया जाए। दूसरी पत्नी से पूछा कि तुम तो हमेशा मुझे सलाह देती रहती हो और मैं तुम्हारी सलाह पे काम भी करता हूं और मेरे काम भी सफल हो जाते थे। अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता है और तुम कम से कम मेरे साथ तो रहो। तो उसने कहा मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, ज्यादा से ज्यादा होने पर शमशान तक मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। बहुत परेशान हो गया कि चौथी, तीसरी, दूसरी किसी पत्नी ने भी साथ देने का कोई तरह से वादा नहीं किया। तो एकदम पहली पत्नी बहुत ही उत्साहित होकर आई कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वास्तव में प्रत्येक सांसारिक मनुष्य के जीवन में ऐसी 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी जिससे हम अत्यधिक प्यार करते हैं वह हमारा शरीर है। शरीर की हम पूरे जीवन भर बहुत अधिक ध्यान रखते हैं कि शरीर कहीं से भी मेरा एकदम सौंदर्यमय रहे। अपन लिपा पोती करके, लिपस्टिक पाउडर लगा के, शरीर को बन के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शरीर को हम बहुत एकदम सुंदर सुंदर बना के रखते हैं। हमें भी मालूम कि शरीर धीरे धीरे जर्जर अवस्था की ओर हो रहा है, दुनिया आ रही है, और हम शरीर का बराबर ध्यान रखते हैं उस चौथी पत्नी की तरह। तीसरी पत्नी जो कि धन के रूप में होती है, धन का हम संग्रह करते हैं। हमें भी एहसास है कि मेरी मृत्यु के बाद धन मेरे पास में नहीं रहेगा, वह तो
किसी और के पास चला जाएगा और हम उसका निरंतर और अधिक धन की प्राप्ति हो, और अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति हो, और अधिक मेरे कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो, और अधिक मैं धन का अर्जन कर सकूं, उस धन का हम निरंतर संग्रह करते रहते हैं, उसका विस्तार करते रहते हैं। वह भी हमारे साथ चलती नहीं है, धन भी हमारे साथ चलता नहीं है। दूसरी पत्नी जो कि हमारे सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, पुत्र पुत्रियां हैं, वे कोई हमारे साथ चलते नहीं, कहां तक चलते हैं? हमारे शमशान घाट तक हमारे साथ चलते हैं। पहली पत्नी कौन होती है? हमारी आत्मा, उसका हम ख्याल नहीं रखते हैं। आत्मा का हम कभी भी विवेचन नहीं करते कि वास्तव में आत्मा हमारी क्या कह रही है। ध्यान रखते हैं कि धन दौलत चाहिए, ध्यान रखते हैं मेरा शरीर अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखते हैं कि बस मेरे सगे संबंधी मेरे साथ में बने रहे, सब जगह मेरा वर्चस्व रहे, मेरा पूरा होल्डिंग रहे, मेरा पूरा आधिपत्य में रहे, मेरे पूरे समूहित में रहे, ये हम ख्याल रखते हैं। और तो भीतर में जो शरीर में आत्मा है उसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए कहते हैं आत्मा अजर अमर है, जो अजर अमर है उसका हम ख्याल नहीं रखते हैं। बाकी जो अजर अमर है ही नहीं, जो नाशवान है, शरीर नाशवान है, धन दौलत है मेरे पास में, वो मेरे नाशवान है, मेरे साथ में चलेगी नहीं, सगे संबंधी मेरे साथ में चलेंगे नहीं। हम उनका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, मेरे धन दौलत का विस्तार हो, मेरे धन पैसों का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा। मुझे भी एहसास है कि मेरा शरीर वृद्धावस्था की ओर क्रियाशील हो रहा है, मृत्यु निकट आ रही है, मृत्यु दरवाजा खटखट आ रही है, परंतु भीतर में जो आत्मा है उसका हम कभी भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। और यही कारण है कि हम जीवन में दुखी अवश्य रहते हैं। आत्मा का जब हम विचार करना शुरू कर देंगे, आत्मा का हम चिंतन करना शुरू कर देंगे कि मेरी आत्मा क्या कह रही है, मेरा हृदय पक्ष क्या कह रहा है, मेरा दिल क्या कह रहा है, उस समय हम विचार करना देते देते विचार करना शुरू कर देंगे, तो जीवन में इस तरह के दुख हमारे विस्तारित नहीं होंगे। तो यही विवेचन करना है आज के दिवस के दिन कि हमारे जीवन में दुख के मूल कारण क्या है। क्या मेरे दुख का मूल कारण मेरा शरीर है? तो क्या मैं शरीर का इतना ध्यान रख रहा हूं और तो उससे मैं जीवन में उपलब्धि क्या प्राप्त कर रहा हूं? क्या मैं जीवन में इतना धन दौलत का संग्रह कर रहा हूं, उसका संग्रह कर रहा हूं, उसका मैं कितना उपयोग कर पा रहा हूं, और मेरे मृत्यु के बाद 70 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्ष की मृत्यु के बाद में उस धन दौलत का उपयोग क्या होगा, उसका विवेचन कर नहीं रहे। और साथ में हम ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पड़ोसियों का क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, उसका हम ख्याल रखते हैं, उसका हम ध्यान रखते हैं। उस मेरे बाद में मेरा क्या होगा, अरे हमारे बाद में तो आपके बाप दादा भी चले गए, उसके बाद में आपका क्या हुआ? कोई फर्क पड़ा आपके बाप दादा कहने से, माता पिता मेरे माता पिता कहने से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ा? आपके माता पिता चले गए, आपके ऊपर कोई फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। संसार की क्रियाएं वैसी चलती रहेंगी। स्व विवेक के बारे में विचार करना है कि मुझे अपने जीवन में अपना स्वयं का उद्भव विकास कैसे करना है। संसार का चिंतन नहीं करने का है, परिवार का चिंतन नहीं करने का है। आप यहाँ पर कुछ एहसास करते हैं कि मुझे अपने निश्चित रूप से जो सतगुरु ने मुझे आज्ञा प्रदान किया है, तो मुझे उस सप्तमी धाम में, उस यहाँ बलिदान धाम में, गंगो धाम पहुंचना है। आप किसी तरह से वहां पर अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, तो इसी तरह से जीवन में भी इसे लक्ष्य बना दें कि मुझे अपने जीवन का वास्तव में मन उद्देश्य क्या है। क्या जीवन का मन उद्देश्य खाना पीना, आराम करना, सोना, बच्चे उत्पन्न करना, खेलना कूदना, बस यही जीवन का उद्देश्य है? क्या जीवन का उद्देश्य मैं 60 वर्ष तक नौकरी करता हूँ, 70 वर्ष तक व्यापार करता हूँ, बस मृत्यु को प्राप्त होता हूँ? क्या जीवन का यही उद्देश्य है? वास्तव में यह एहसास करने के बाद चिंतन है वास्तव में जीवन का मूल चिंतन भाव क्या है। जिस वजह से आपको यह एहसास प्रारंभ हो जाएगा कि मेरी आत्मा क्या पुकार रही है, मेरा आत्मा चिंतन क्या है, आत्मचिंतन क्या कर रहा है, उस क्षण से जब विचार करना शुरू कर देंगे और उसे निरंतर प्रतिदिन रखेंगे, अग्नि भाव की तरफ प्रतिदिन रखेंगे, तो निश्चित रूप से फिर जीवन में किसी तरह का दुख की सत्या नहीं रहेगी। और वैसी क्रिया हम दुख भंजन निवारण के लिए, अर्थात दुखों का पूर्ण तरह से भंजन कैसे, पत्थर का भंजन कैसे होता है, चूर चूर हो जाता है ना, उसी तरह से हमारे भी जीवन के जो दुख है, अनेक अनेक संताप दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि हम परिवार में बैठे हैं, हम समाज में बैठे हैं,
इसलिए हमारे जीवन में दुख का विस्तार होता जा रहा है। हम अपने सदगुरु के सानिध्य में कम बैठते हैं, हम अपनी पूजा अर्चना ध्यान चिंतन में कम बैठते हैं, हम भगवान का पूजा अर्चना कम करते हैं, इसलिए दुखों का विस्तार ज्यादा हो रहा है। खुद विश्व पूछने का आवश्यकता नहीं है। हम कितना हम मंत्र जाप करते हैं, कितनी हम आरती करते हैं, कितना हम दीपक धूपबत्ती जलाते हैं, कितना हम सदगुरु के ध्यान चिंतन करते हैं, कितना उनके प्रति दमन भाव रखते हैं, कितना उनके प्रति ध्यान, कोई माला करते हैं, कोई अच्छे अच्छे फेस्टिवल आते हैं, कितना हम उनका उत्सव के रूप में मंत्र जाप के रूप में साधना के रूप में कितनी साधना करते हैं। इसी कारण से हमारे जीवन में दुखों का विस्तार होता जा रहा है। और यही हम अगर समय रहते नियमित रूप से हम आरती भाव चिंतन से उनकी चिंतन करें, उनके मंत्र जाप करें, उनकी साधना करें, जो जैसे जैसे उत्सव त्योहार आते हैं वैसे साधना उत्सव करें, तो निश्चित रूप से शक्ति भाव से प्राप्ति से हमारे धीरे धीरे दुख समाप्त होंगे होंगे। हम इंस्टेंट ले जाते हैं हमारे दुख खत्म हो जाए, क्योंकि हम तो बस गुरु के पास में गए और भगवान के मंदिर में गए और वहां पर चढ़ा दिया और हमारा दुख खत्म हो जाए। मेरे जो पाप संता वो पाप हम करते रहे, अनर्गल क्रिया हम करते रहे और दुख हमारा दूर करें हमारे देवी देवता, हमारे सदगुरु, हमारा ये चिंता रहता है। अनर्गल कर्म मैंने किया, कुकर्म मैंने किया, और फिर प्रार्थना करता हूँ भगवान से, गुरु से कि ये गुरु मेरे से ये ऐसा ऐसा हो गया, अब मेरे कष्ट समाप्त करो। उसके लिए मुझे भजन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, पूजा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, साधना करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, अनर्गल काम करने के लिए मेरे पास समय है, कुकर्म करने के लिए मेरे पास समय है, अनर्गल क्रिया करने के पास समय है, परंतु उस चिंतन को कि मेरा आत्मा क्या कर रही है, मैं अनर्गल कार्य कर रहा हूँ, अनर्गल चिंतन कर रहा हूँ, अनर्गल जो कर्म कुकर्म कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे आत्मा क्या कर रही है। आत्मा को तो मार देते हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। वैसे ही कि हमारी हम निरंतर आत्मा की पुकार को सही रूप में सुन सके और आत्मा की पुकार के अनुसार हमारे जीवन में दुख संताप धीरे धीरे न्यूनतम स्थिति में पहुंच सके और धीरे धीरे वह समाप्ति की और क्रियाशील हो सके। देह को समाप्त नहीं करना है, देह तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। देह तो आप भी चाहते हैं कि आप वृद्धावस्था को प्राप्त हो, पर स्वतः ही धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। आप नहीं चाहते, आप चाहते मैं हर समय युवा रहूं, मैं हर समय एकदम बस बाल्य अवस्था में रहूं, हर तरह खेलता कूदता रहूं, हर तरह का जो भी अगड़ बगड़ खाऊंगा सब सुपाची हो जाए। चाहते बहुत कुछ है पर होता नहीं है, हम भी जानते हैं होता नहीं है, परंतु जो चीज संभव है उसके लिए हम क्रिया कर सकते हैं। वैसी ही क्रिया हम सर्वदुख भजन साधना के रूप में हम संपन्न करेंगे। और साथ ही साथ में पुस्तक में लिखा है पिंडदान की क्रिया भी संपन्न करेंगे, अर्थात जो भी मेरे पूर्वज हैं जिनके माध्यम से मेरा यह शरीर देह प्राप्त, आप चाहे तो रात्रि में कहीं भी अपने, और जब भी आप दुख कष्ट में जीवन में हो तो उसकी एक माला संपन्न करें। जब भी आपको लगे कि मैं आप थोड़ा सा ये बहुत विकट समस्या आ गई है, कोई कठिन समस्या आ गई है, कोई शत्रु मेरे ऊपर हावी हो रहा है, या ऑफिस में मुझे बहुत अधिक परेशानी सी हो रही है, या घर के अंदर कोई बहुत ही कलुषितता ज़्यादा व्याप्त हो गई है, तो उस समय सर्वदुख भंजन जो मंत्र इसमें दिया हुआ है वह मंत्र एक माला अभी हम यहाँ पर बैठकर संपन्न करेंगे। और उसके बाद पिंडदान की क्रिया आपको सुबह 9 बजे से पहले संपन्न करना है। तो पिंडदान का आपको यहाँ बैठे बैठे ही है, आपको पिंड के स्वरूप में आपको मैं प्रदान कर दूंगा, और किस तरह से वह करना है वह भी मैं प्रक्रिया समझा दूंगा। आप 9 बजे से पहले 4 बजे सूर्योदय हो जाता है, 9 बजे से पहले उठकर अपने सारी स्वच्छता से निवृत्त हो जाएं, और उसके बाद पास में ही नदी प्रवाहित हो रही है, उस नदी में उस पिंड को हाथ में लेकर अर्पित कर देना है, और 7 बार ऐसे हाथ से जल भर के उस नदी में छोड़ देना है, और थोड़ा सा जल लेके ग्रहण कर लेना है। स्नान नहीं करना है, शरीर मानता है स्नान करें, पर तो स्नान मैंने क्या बताया कि आपके नलों में भी अलकनंदा का ही, भागीरथी का ही जल है, त्रिवेणी का ही जल है, केशव प्रयाग का ही जल है, इसलिए आपको वहाँ स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपका ध्यान से हो गर्म कुंड में भी आप स्नान कर सकते हैं, और तो सब क्रिया यहाँ 9 बजे से पहले संपन्न करके यहाँ पर आना है। उसके बाद ही आपको चाय नाश्ता करना है, उससे पहले आप कुछ भी पान गुटखा तंबाकू जर्दा कुछ भी नहीं खाएंगे, यह थोड़ा सा ध्यान रखें। आप उठे बोले 7 बजे नो प्रॉब्लम, पर 9 बजे से पहले वो प्रक्रिया संपन्न कर देना है। अभी आपके पास थोड़ा 15 मिनट का टाइम है,
आपको सर्व दुख भंजन माला प्राप्त करनी है वहाँ से। और पिंड जो मैं स्वयं, आप यहाँ पर बैठेंगे, आपको स्वयं हमारे कार्यकर्ता आपको ये पर बैठ बांट देंगे, आपको वहाँ से पिंड लाने की आवश्यकता नहीं है। पिंड मैंने तैयार कर दिए हैं, सर्व दुख भंजन माला ही लाना है और मंत्र जाप हम यहाँ संपन्न करेंगे। और जायफल की मैंने बता दिया कि अपने ऊपर 3 बार घुमाकर पीछे की ओर फेंक देना है, थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए, रात्रि में फेंक देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर पीछे की ओर देखना है, जिससे कि मेरे जो भी कलुषिततापूर्ण स्थितियाँ हैं, जो मेरे बाल्य अवस्था में आई है, युवावस्था में आई है या वृद्धावस्था में आ रही है, वे कलुषितताएं इसलिए 3 बार घुमाया जाता है कि मेरे तीनों ही जीवन की स्थितियां जो मुझे अभी तक में प्राप्त हुई है, वे सब दुख भंजन के रूप में चूर चूर से हो जाए। तो उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति आगे पीछे चलेगा ना, तो निश्चित रूप से वह जाए चूर चूर स्वतः हो जाएगा। आपको चूर चूर नहीं करना है, किसी दूसरे का भी गिरा हुआ है पैर आ जाए तो उसकी चिंता नहीं करने का है, पर तो प्रयास करें कि जहाँ थोड़ा ज़्यादा आने जाने का ट्रैफिक का या आने जाने की व्यवस्था नहीं हो, उस साइड थोड़ा सा आगे जाके आप उसको पीछे की ओर फेंक देंगे। और जो आपको मंत्र जिसमें लिखा हुआ मंत्र मंदिर बनवाए करना है और अपने स्थान पर आकर विश्राम कर लेना है, भोजन ग्रहण कर लेना है। और सुबह 9 बजे से पहले अलकनंदा नदी में उस पिंड को प्रवाहित कर देना है, विसर्जित कर देना है। पानी के अंदर बीच में जाकर प्रवाहित करने की आवश्यकता नहीं है, किनारे पर रहकर भी आप प्रवाहित कर देंगे। और 7 बार हमारे साथ जो पूर्व जन्मों के दोष हैं, वे दोष और हमारे जो 7 पूर्वज हैं, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दादा, मैं उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, जो वे सब मेरे पिंड स्वरूप में मुझे शक्ति और एनर्जी प्रदान करें और उनका मैं तर्पण की क्रिया संपन्न कर रहा हूँ। वह पिंडदान की क्रिया है। वह अभी बता देंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सर्व दुख भंजन माला प्राप्त करनी है। और फिर यहाँ पर बैठ के मैं स्वयं आपके सामने मंत्र जाप करूंगा। उसके बाद में आप चाहे तो भोजन ग्रहण कर लें और आप बाद में थोड़ा वॉकिंग करते हुए भी वह जायफल को 3 बार अपने ऊपर घुमा के पीछे की ओर फेंक देंगे और आकर विश्राम करेंगे। और उसके बाद सुबह 9 बजे से पहले वह जो पिंड आपको प्राप्त होगा, उस पिंड के अंदर क्या क्रिया करनी है वह भी आपको बता दिया जाएगा। सामग्री सामने होगी ना, प्रैक्टिकली आपको ध्यान रहेगा। इसमें लिखा है ओम क्रीम क्रीम अलग गंदे शिवाय मम सर्व संताप दुख नाशाय फट। ओम क्रीम क्रीम अलग गंदे शिवाय मम सर्व संताप दुख नाशाय फट। ये जायफल है और इस जायफल तो आपको पैकेट में प्राप्त हुआ है, परंतु माला आपको काउंटर से लेना होगा। माला आपको प्राप्त करनी होगी और इसकी माला का हम यहाँ पर बैठ के जाप करेंगे सर्व सुख प्रदायनी माला से। सर्व दुख भंजन माला कहते हो या सर्व सुख प्रदायनी माला कहते हो। दुख हमारे समाप्त हो सके या मुझे सर्व सुख की प्राप्ति हो सके, वह भाव चिंतन है हमारा। और उसके बाद में प्रसाद की व्यवस्था करेंगे और यहाँ पर भी हॉल के अंदर भी सोने की व्यवस्था हम संपन्न करेंगे। काफ़ी साधकों के लिए यहाँ सोने की यहाँ पर भी व्यवस्था है और बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था की गई है। और भी आपको सामने भारत सेवा संघ में भी और ऊपर भी विश्राम करने की व्यवस्था दी गई है। जितना भी थोड़ा संतोषी स्वभाव होना चाहिए, थोड़ा अपने आपको ज़्यादा बस किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़े ऐसे वो क्रिया कर दी है आप किसी के ऊपर दवासपट्टी बनाए हैं, ऐसा आपका नेचर नहीं है। पर तो फिर भी जितना आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ही जीवन में एडजस्ट करने की स्थितियाँ बनेगी। और जितना आप आपको थोड़ा दिमाग को गर्म रखेंगे उतना ही भीतर के अंदर खून जलने की क्रिया ज़्यादा होगी। अब आपको चिंतन करना है कि मुझे अपने भीतर का खून को भस्म करना है या मुझे अपने जीवन में रस की वृद्धि करना है। जब खून अगर अंदर अंदर से आप जलते रहेंगे ना, तो क्या कहा गया है कि अगर हम किसी से जलते ही रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। हम किसी मैं इससे जल रहा हूँ, इससे ईर्ष्या हो रही है, इससे हो रही है, तो उससे हम कुछ कर नहीं पाते हैं। खाली जलने से कुछ नहीं होता है। इसलिए जलने की क्रिया को यहाँ पर सब कुछ जो भी हमारे जीवन में अनेक अनेक विसंगतियाँ हैं, उन विसंगतियों को समाप्त करना है और जो शुभ शक्तियाँ हैं उनका विस्तारित करना है। यही मैं हृदयभाव आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में जो भी सर्व दुख रूप संताप को शक्तियाँ हैं वे सब चूर चूर हो सके, वे सब भंजन रूप में हो सके, वे सब समाप्त हो सके और निरंतर आपके जीवन में जैसे भी आप अश्वनी नवनिधि युक्त सुख प्राप्ति की कामना
भावना से आए हैं और विष्णु स्वरूप में अपने आप को बनाने आए हैं, लक्ष्मी स्वरूप अपने आप को बनाए हैं, वह लक्ष्मी स्वरूप में निश्चित रूप से अपने आप को निर्मित कर सके। भगवान ने भी यहाँ पर साधना किया, जब यहाँ पर इतना भव्य दिव्यता में स्थान, तीर्थ में स्थान बनाना, कुछ उनके भी भावना चिंतन, सृष्टि की बढ़ती की भावना चिंता आई, तब तो उन्होंने यहाँ पर साधना किया ना। तो साधनाएं क्यों एकांत स्थिति में की जाती है, शांत में स्थिति की जाती है, उसके पीछे लौकिक कारण ही अनेक अनेक तीर्थ स्थान, सैकड़ों सैकड़ों तीर्थ स्थान है जो ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर निर्मित है। उसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक है कि वहाँ शांत में वातावरण मिलता है, प्रकृति हमारा सपोर्ट करती है और हर रूप में निश्चित रूप से हम जो भी भजन कीर्तन मंत्र जाप साधना पूजा अर्चना करते हैं उसका हमें कोटि कोटि गुना उस सृष्टि में व्याप्त होकर हमें ही पुनः प्राप्त होता है। तो जो कुछ भी हम जीवन में क्रिया कर रहे हैं उसका कोटि कोटि गुना हमें प्राप्त हो रहा है। हम अनंत क्रिया कर रहे हैं तो अनंत स्थिति हमें प्राप्त हो रही है। इस नामवर्ष में भोजन का सुख, वो भोजन का सुख हम ग्रहण करेंगे, उसके बाद निर्जला का सुख, इसको इष्टा दीजिए। पहला सुख हमें भोजन का ध्यान रखिए। तो भोजन के सुख की प्राप्ति के लिए पहले अपने बाहर चिंतन विचार आत्मा मन शरीर के भीतर में जो अनेक अनेक कष्ट संताप है उनको खत्म करना है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रभु सतगुरुदेव की सभी बैठ जाए अपने स्थान में। आज तक करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करे, जीना है परसों। परंतु जो आज की क्रिया है, बगला मुखी जयंती भी है, और इस पितामह शक्ति दिवस पर हम जिन कुछ शक्तियों से युक्त हैं और जो शक्तियां हमारे ऊपर बाहर स्वरूप में हावी है, वह बाहर स्वरूप शक्तियां हमसे दूर हो सके, हम उनसे निवृत्त हो सके, उसी के लिए विशेष रूप से वह सर्व दुख भंजन साधना और पिंडदान की क्रिया हम संपन्न करेंगे। तो अभी आप अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, आपको पिंड स्वरूप में विग्रह प्राप्त होगा। प्रत्येक के पास में वह विशेष रूप से अपना आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो आपको रजिस्ट्रेशन में साथ में मिला है, उसको बाहर निकाल के रखें, हाथ में ले लें उसको। और आपके पास में कार्यकर्ता आएंगे और आपको यहीं से बैठे बैठे वही सब मिल जाएगा। मैं आपके साथ नहीं बैठा हूँ, मिल जाएगा। और उसको किस तरह से विधि अनुसार संपन्न करना है वह आपको बता दिया जाएगा। कार्ड इस तरह से निकाल कर रखना है, बाहर निकाल कर रखना है, पहले से बाहर निकाल दो और अपने हाथ में रखना। फिर जब आपको वो पिंड स्वरूप में विग्रह प्राप्त हो जाए तो पुनः कार्ड को धारण कर लेना है। तो आपके पॉकेट में ही, बॉक्स में ही जाए नहीं होगा तो मिल जाएगा आपको, आप बाद में वेट नहीं करेंगे। कार्ड है कार्ड है उसको जी आपको यहाँ से शुरू करना, वहाँ कहाँ जा रहे हैं, इतना दूर कहाँ जा रहे हो? कार्ड उस शब्द प्रसिद्ध है तो वो लेके जब आगे गया कंटिन्यू साथ में रखो, सब ये साथ में रखो, मशीन भी आकर मशीन नाम
मुट्ठी बंद कर दो और राइट हैंड में माला ले लो और एकदम सीधा हाथ रखो, स्ट्रेट हाथ। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्यं विष्णु राज्ञां परमानस्यं नित्य प्रादरे श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंशति में कलियुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे आर्यावर्तक देशा अंतर्गत संवत 2076 वैशाख मासे शुक्ल पक्षे दशम्यां तिथौ गुरुग्रहे भौमवासरे मंगलवासरे बद्रीनाथ क्षेत्रे उत्तराखंड क्षेत्रे भारतवर्षे निखिल गोत्रोत्पन्ने विष्णु शक्ति दिवसे पूर्णतः सद्गुरुदेव शरणाय कमलाय वंदे सर्व सुख प्रदायिनी शक्ति चित्तदेता प्राप्यर्थम सुहाग रक्षा वर्धि चित्तदेता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र वंश वर्धि क्रिया शक्ति चित्तदेता प्राप्यर्थम रोग शोक कष्ट बाधा मुक्ति निवारणतम सर्व दुख भंजन क्रिया शक्ति चित्तदेता प्राप्यर्थम सर्व सप्त पिंड दान क्रिया शक्ति चित्तदेता निवारणतम पाप संताप दोष कष्ट बाधा प्रेत बंधन मुक्ति निवारणतम संपर्क दे ही। अपने माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, आपको ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का नाम याद हो वो बोलिए, और आपके परिवार में जिसकी भी अकाल मृत्यु हुई हो, चाहे वो भाई हो या बहन हो या माँ हो, जो कि मतलब 70 ईयर्स से पहले जिसकी मृत्यु होती है तो वो अकाल मृत्यु कही जाती है, या आपके कोई भी छोटे बच्चे की भी बचपन में ही मृत्यु हो जाती है या गर्भ में भी मृत्यु हो जाती है और गर्भ के होने के बाद में भी मृत्यु हो जाती है, उसका नाम नहीं हो तो मेरा पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है, पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है, उसका उच्चारण कीजिए। उसके मुक्ति के लिए, पिंड की मुक्ति के लिए मैं मेरा अमुक अमुक नाम और मेरे पिता का नाम मैं आप सभी के लिए जो मेरे पूर्वज नहीं है या जो संसार में आने वाले थे वे नहीं आ पाए, उनकी मुक्ति के लिए मैं यह संकल्प के साथ में आपको विष्णु लोक में आपको स्थान प्राप्त हो सके और पुनः श्रेष्ठ सिद्धासन में चित्तदेता से आप युक्त हो सके, वह विष्णु लोक में अर्थात जहाँ पर पूर्णता का भाव चिंतन आ सके, उस तरह का संकल्प लेके इस माला को पहले आज्ञा चक्र पे फिर कंठ पे और हृदय पे स्पर्श करा देना है। अब माला को खोल दो और जो सुमेरु लगा हुआ है उस को आंखों के और आज्ञा चक्र पे स्पर्श करा दो। जायफल लेफ्ट हैंड में रहेगा और प्रयास करेंगे उन्हें हाथ हमारे सीधे रखें और ओम क्रीम क्रीम अलग नंदे शिवाय मम सर्व संताप दुख नाशाय फट। ओम क्रीम क्रीम अलग नंदे शिवाय मम सर्व संताप दुख नाशाय फट। ओम क्रीम क्रीम अलग नंदे शिवाय मम सर्व संताप दुख नाशाय फट। ओम क्रीम क्रीम अलग नंदे शिवाय मम सर्व संताप दुख नाशाय फट। ओम क्रीम क्रीम अलग नंदे शिवाय मम सर्व संताप दुख नाशाय फट। ओम क्रीम क्रीम अलग नंदे शिवाय मम सर्व संताप दुख नाशाय फट। ओम क्रीम क्रीम अलग नंदे शिवाय मम सर्व संताप दुख नाशाय फट। ओम क्रीम क्रीम अलग नंदे शिवाय मम सर्व संताप दुख नाशाय
भीम अलग नंदे शिवाय मम सर्व संताप दुख नाशाय फट। लेफ्ट टू राइट 7 टाइम्स घुमाना है और अभी रात्रि में कर देंगे। वो रात्रि होती है हमेशा, काल रात्रि कहा जाती है। आज दशमी की तिथि भी है और भले ही वह शुक्ल पक्ष है, परंतु है तो काल रात्रि, तो उस काल रात्रि में ही आप थोड़ा सा बाहर मूवमेंट करके आएंगे। खाना खाने के बाद में भी जा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। उससे माला खानी हुई है और खुदा वापस आके माला को अपने बॉक्स में रख देंगे। और आपने और अपने से संतान के लिए, पत्नी के लिए, अपने पति के लिए भी पैकेट दिए तो उनके लिए अलग से माला लेके उनके अलग से एक मंत्र जाप करना है। उसका कल परसों भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं आज भी करते थे, आज भी कर सकते हैं, बट उनके जायफल अलग मिला हुआ है, माला भी अलग होनी चाहिए। और उसके फोटो को बांध देना घर जाके, या फिर उनको जब भी कोई कष्ट हो तो उनके नाम से, बच्चों के नाम से भी अपन उसका एक माला जाप कर लेंगे। तो निश्चित रूप से उसको सिर्फ 10-12 मिनट लगे। तो जो भी जीवन में संताप है, कष्ट है, पीड़ा है, अंदर की तरफ लगा दे और थोड़ा लूज रखें और केवल इसको मंत्र जाप के बाद में 10 मिनट के लिए धारण करना है। इसको टाइम में टॉयलेट वगैरह नहीं जाना है ये, क्योंकि संताप दुख कष्ट पीड़ा है। संताप मतलब होता है कि मुझे कोई मित्रों के द्वारा या पूर्वजों के द्वारा या कुछ मेरे अन्य कर्मों के द्वारा मुझे संताप मिले हैं। संताप मतलब होता है मतलब अग्नि रूपी परिस्थितियाँ जो कि मुझे निरंतर अधोगति की आगे पर चल रही है, जो मुझे वो ऊर्जा मेरे भीतर पैदा हुआ ऊर्जा मेरी शक्तिहीन मुझे बना रही है, वह संताप की स्थिति आती है। दुख भंजन का मतलब ये होता है कि इस तरह के दुख मेरे इस अलग संसार में समाहित हों। गंगा को क्या कर सकता है कि गंगा तो तारणी है, अर्थात हर तरह से दुख संताप को तारने वाली है वह, इसलिए गंगा का पवित्र स्थान माना जाता है। हम गंगा की यात्रा हरिद्वार तक भी करते हैं तो भी हमें ये लगता है कि हमने बहुत अच्छा पुण्य लाभ प्राप्त कर लिया है, और उसी का गंगा जल मिलाकर नित्य चरणामृत में भी सेवन करते हैं और साल भी करते हैं। कोई पवित्र श्रेष्ठ में जाते हैं तो बाल्टी में 2-3 चम्मच डाल कर स्नान भी करते हैं, तो ऐसा एहसास होता है कि हमने गंगा जल से स्नान किया है। तो वास्तव में गंगा तारणी है, इसलिए उसको अलगनंदा कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है। गंगा के कई स्वरूप हैं, भगवती भी कहा जाता है और शक्ति स्वरूपा है। इसलिए वो पिंड जो आपको मिलेगा उसको अभी आपको पिंड भी आपके हाथ में होगा, उसको अभी आपको जाकर तो अभी तो आप पॉकेट में डाल दो, जाकर पॉकेट डाल दो, जिससे कि बॉक्स में दे रहे बॉक्स को साथ में नहीं ले जाना है, केवल आपके पास माला रहेगी और जायफल रहेगा। क्योंकि आप उसको अपने ऊपर 7 टाइम्स आप राउंड करेंगे और पीछे फेंकेंगे, माला हाथ में रहेगी और या गले पानी में रहेगी और जायफल को पीछे फेंक देंगे, पीछे मुड़ के देखना है और अपने स्थान बनाकर आप आराम करें या मूवमेंट करें, और उस स्थान पर आपसे रिपीट नहीं करना है आधे घंटे के लिए। बाकी कुछ आप ला सकते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपके पास में इस तरह का पिंड है, पिंड में कहा जाता है कि जो भी हमारे पूर्वज हैं निश्चित रूप से वे इस सृष्टि में विद्यमान है। भले मैं हमें इन चर चक्षु शरीर दिखाई देते हो, समय के अनुसार वे इस संसार से चले गए हैं, परंतु उनके ज्ञान, कुज्ञान, सुज्ञान, हर तरह की सुस्थितियाँ, कुस्थितियाँ इस सृष्टि में विद्यमान है और उन्हीं सुस्थितियों, कुस्थितियों से निरंतर उत्तरोत्तर हमारे वंश में वृद्धि होती रहती है। हम उनके संतान, हमारे जैसे जैसे स्थितियाँ होगी उसी तरह की हमारी आगे पुत्र पुत्रियाँ उत्पन्न होंगे, उनके पुत्र पुत्रियाँ उत्पन्न होंगे, उनमें जैसा हमारे संस्कार होंगे, हमारा ज्ञान होगा, उस तरह का उनमें भी ज्ञान आएगा। हमारे अंदर कुछ संस्कार होंगे तो कुछ स्थितियाँ उनमें भी उत्पन्न होगी। उसी के स्वतंत्र जीवन में दुख और सुख की स्थितियाँ प्राप्त होती है। तो उनकी मुक्ति के लिए कि वे इस सृष्टि में भटकाव की स्थितियों में है, उनकी मुक्ति के लिए इस पिंड को हाथ में ले लेना है। इस पिंड को दोनों हाथों में रखना है और हाथों में लेके अपने पूर्वजों का स्मरण करना है। आपको मेरे माता पिता नहीं है, मेरे माँ का नाम बोल दिया, महास्वरूप में तुम हो,
पिता स्वरूप में तुम हो, वहाँ को बोल दिया, दादा दादी का नाम बोल दिया, फिर आगे का नाम याद हो तो बोल जाना है। नहीं तो जो भी पूर्वज हैं, जो भी मेरे माँ की तरफ से जो पूर्वज है, नानी है, उनकी परदानी है, उनकी नानी है, तो जो भी मेरे माँ की तरफ से पूर्वज हैं और मेरे पिता की तरफ से जो पूर्वज हैं, उनकी मुक्ति के लिए मैं ये पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न कर रही हूँ, और जिससे कि आप विष्णु लोक में अवस्थित हो सके। ये सीधे से संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है और मैं आपके लिए यह क्रिया कर रहा हूँ। और अपने संतान का, बच्चों का, माता पिता का नाम नहीं लेना है, क्योंकि जो माता पिता है ही नहीं, उनका नाम हम उच्चारण कर ही रहे हैं। उनका नाम उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इस विशेष दिवस पर इस अलकनंदा में, इस गंगा में आपको प्रवाहित करता हूँ। गंगा में किस तरह से हम फूल भी अर्पित करते हैं। कई बार हम हमारे घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो हरिद्वार में आते हैं, या कोई पवित्र नदी होती है उसमें हम उनकी अस्थियां प्रवाहित करते हैं। उसी अस्थियों के रूप में यह पिंडदान हम प्रवाहित कर रहे हैं। यह भाव चिंतन से उसको नदी में, क्योंकि अलग नदी प्रवाहित हो रही है, तो 3 बार उसको लेके, पिंड हाथ में रहेगा ही है, 3 बार लेके जल छोड़ देंगे और फिर पिंड को भी छोड़ देंगे, और फिर पुनः आप 7 टाइम्स पुनः जल उसको अर्पित कर देंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा हाथ को साफ कर देंगे, हाथ से साफ हो जाएगा, और थोड़ा सा जल को अपने ऊपर पहले छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद में थोड़ा सा चरणमत रूप पीना है। हमेशा चरणम इस तरह से उंगली बंद करके ले जाता है और यहाँ से नीचे से इसको चरण ग्रहण किया जाता है, और पुनः वापस हाथ धो के पुनः शरीर के ऊपर छिड़काव कर देंगे। और बाद में आपकी इच्छा हो तो आप उस गर्म कुंड में स्नान कर सकते हैं। पर तो ये सब प्रक्रिया आप सुबह सूर्य उदय से 9 बजे के पहले इस पिंडदान की क्रिया करेंगे। जायफल की क्रिया अभी आज रात्रि में संपन्न कर लेना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और माला आप जिस समय भी आपको कोई कष्ट पीड़ा महसूस हो, दुख पीड़ा महसूस हो, कोई घर में रोग की स्थितियाँ आ रही हो, या कोई आपको लगे हाँ मुझे डर भय की स्थितियाँ आ रही है, तो इस मंत्र का एक माला जाप करना है। उस समय कोई दीपक अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, जब भी जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ आप उसको एक माला मंत्र जाप कर लिया, और पुनः आपने हाथ में धारण करके 10 मिनट के लिए पहनना है, जिससे कि उसकी ऊर्जा चेतना हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। और पुनः माला को आप अपने पूजा स्थान में रख देंगे, और ये पिंडदान वहाँ पर प्रवाहित हो जाएगा। और उसके बाद में जैसा मैंने प्रक्रिया 3 बार इस पिंड को हाथ में लिया, जल अलकनंदा में से लिया और 3 बार छोड़ दिया, पूरा पिंड हाथ में लेगा। और फिर 4th टाइम में इस पिंड को हमने इस तरह से अर्पित करना है कि हम उन्हें ऐसा फेंकना नहीं है। ये ध्यान रखें, हमेशा पिंडदान के लिए हम इस तरह से विसर्जित करते हैं उनको, कि अर्थात हमें पूर्ण वरुण देवता में समाहित हो जाए, पूर्ण विष्णु लोक में वे गमन कर सके। और उसके बाद में 7 बार और जल को उसकी तरफ, सूर्य की तरफ देखते हुए, जिस तरह से पूर्व दिशा में सूर्य दिख रहा है उस दिशा की तरफ देखते हुए करना है। ईस्ट साइड में पूर्व की ओर देखते हुए उस जल को अर्पित करना है। भले बाद में 6 महीने तो आपको ऐसा हो जाएगा कि सूर्य की रोशनी इधर से आ रही है, अनु तो पड़ जाएगा, अलसहमत तो भी उसकी तरफ प्रवाहित करते हुए कि वे विष्णु लोक में समाहित हो सके। और पुनः फिर थोड़ा सा जल को अपने ऊपर छिड़क देंगे, हल्का सा, जैसे अपने आप खुद वापस पवित्र हो जाए, थोड़ा जल का आचमन कर लेंगे। सब प्रोसेस समझ में आ गया आपको। अब हम प्रोसेस करेंगे आरती का, और उसके बाद में सबसे सरल प्रोसेस करेंगे भोजन ग्रहण करने का। और आपके लिए चाय की भी व्यवस्था है, आप भोजन के साथ में चाय भी ले सकते हैं। उसका हम आनंद लें, महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए अलग अलग बना हुआ है, उसका आनंद लें। आप पिंडदान से जब तक
समर्पण का भाव रखते हुए अब सौंप दिया इस जीवन का
आनंद के साथ भोजन करें और प्रातः बेला 4-4:30 बजे जो सनलाइट हो उसके बाद में यह पिंडदान की प्रक्रिया आप स्वयं पूरा कर लें और 9 बजे से पहले आप यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आप चाय वगैरह लें, नाश्ता भी आपके लिए मिल जाएगा और सुबह पर आप बैठेंगे तो अन्य प्रक्रियाएं भी हम सही रूप से संपन्न कर पाएंगे। और यह बालक इंदौर के राजा राम जी हैं, काफ़ी पिछले 40 वर्षों से बराबर जुड़ाव है, इनका पुत्र है और इनके जो पिता है वे जोधपुर में एक रसगुल्ला बहुत है और सही है, हम और लेंगे अपन साथ में। सारथी का काम करते हैं, वाहन चालक है, बहुत ही सुंदर और अच्छी सेफ ड्राइव करते हैं और बहुत ही एक और स्मार्ट भी हर तरह का कार्य करने में वह सक्षम है। ऐसे ही श्रेष्ठ कार्यकर्ता हमारे प्रत्येक हमारा सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता प्रत्येक दिवस में किसी का ऐसा जन्मोत्सव का पर्व पे आता है। कल भी वो एक नेपाल की बिटिया है, उसका भी जन्मदिवस था और अभी 4-5 दिन पहले भी लखनऊ के डॉक्टर वर्मा जी हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी थी, तो वह सब हम प्रक्रिया कल और परसों में हम संपन्न करेंगे। और भी किसी का जन्मदिवस या मैरिज एनिवर्सरी हो तो वो बता देंगे, उनके साथ में हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं हो तो भी बता देना, उसके लिए आगे से आनंद भाव के साथ भोजन ग्रहण करें और फिर विश्राम भी करें और फिर सुबह प्रातः बेला में इस प्राकृतिक नज़ारे को और अधिक आप अपने शाश्वत आंखों से देखें, उनका पूर्ण आनंद लें और थोड़ा आसपास में भ्रमण करें। कोई बहुत अच्छा शुद्ध वायु भी है, अच्छा ऑक्सीजन भी फ्रेश मिल रही है, अच्छा शुद्ध वातावरण है, बहुत अच्छा है, आपको भी महसूस होगा। और पहले से भी हम पिछली बार से यहाँ पर हम समय पर पहुँच पाए हैं। पिछली बार तो मैं भी पीछे कुछ होंगी और शुभ फल के लाभ की प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।